अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से अजान को लेकर विवाद तेज हो गया है। हनुमान सेना ने मोर्चा खोलते हुए प्रशासन को 1 सप्ताह के भीतर सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने का अल्टीमेटम दे दिया है। चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई वो शहर में हर घर पर बड़े स्पीकर लगाकर दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस दौरान ध्वनि प्रदूषण और उससे जुड़ी व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लाउड स्पीकर से अजान का विरोध किया गया। उनके हाथों में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पोस्टर, और उसके बाद बार बार यही बात कही गई कि लाउड स्पीकर से अजान ना हो, इसका विरोध किया गया है। हिंदू संगठनों का सड़क पर प्रदर्शन, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये काशी की तस्वीर आपके सामने। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर आए। संगठन जो हिंदू संगठन थे उससे जुड़े ये लोग हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना कि सभी मस्जिदों से स्पीकर हटा ली जाए, इसकी मांग की गई है प्रशासन की तरफ से। और 7 दिनों की मियाद दी जा रही है कि 7 दिन में हटाए जाए लाउड स्पीकर। हम ये चाहते हैं कि अब बनारस में हम स्पीकर पर अजान बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पुजारी जब हनुमान चालीसा मोबाइल पे बजा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे कान तक हनुमान चालीसा नहीं आनी चाहिए, तो इनकी अजान हम क्यों सुने। तो काशी है, बाबा महादेव की नगरी है, तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा। और अजान बनाम हनुमान चालीसा पहले भी आंदोलन हुआ था, महाराज योगी जी ने सारे इनकी स्पीकर उतरवा दिए थे, लेकिन प्रशासन की लापरवाही है कि फिर स्पीकर लग जाते हैं इनके, और सुबह से रात तक ये लोग चिल्लाते हैं। तो अब ये काशी में नहीं होगा। कफ सिरप पर मध्य प्रदेश सरकार का एक्शन सामने आया है। राज्य के ड्रग कंट्रोलर को हटा दिया गया है। दिनेश श्रीवास्तव को कंट्रोलर बनाया गया। मध्य प्रदेश में अब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो कफ सिरप मामले में एमपी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। राज्य के ड्रग कंट्रोलर को हटा दिया गया है और दिनेश श्रीवास्तव अब नए कंट्रोलर बनाए गए हैं। अब तक यहां पर इस राज्य में 16 बच्चों की जान जा चुकी है कफ सिरप की वजह से। तो ये कफ सिरप मौत वाला साफ तौर पर नजर आ रहा है। सवाल ये कि जिम्मेदार कौन है। मध्य प्रदेश में ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया है। कार्रवाई करते हुए डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और 2 इंस्पेक्टर भी निलंबित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में बाकायदा एक एसआईटी का गठन किया गया है। कफ सिरप मौत मामले में एनएचआरसी अब सख्त है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 3 राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है। एमपी, राजस्थान, यूपी को नोटिस जारी किया गया। नकली दवाओं की बिक्री बैन की जाए, यह भी कहना है एनएचआरसी का। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में यह मामला जा चुका है। जिस तरीके से बच्चों की जान गई है, कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मौत का यह सिरप, आखिर इसकी बिक्री हो कैसे रही थी? और आपको दिखाते हैं मौत के इस सिरप पर कैसे बैन लगाया गया है और किन किन राज्यों में यह पूरा मामला सामने आया था। देख रहे हैं आप, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, दिल्ली, तमिलनाडु, कहां तक इस सिरप की वजह से प्रभावित हुए हैं लोग। लोगों की जान गई है। मौत के सिरप पर अब पाबंदी लगा दी गई है इन राज्यों में और पूरी कार्रवाई की जा रही है। एजेंसियां बिल्कुल सक्रिय नजर आ रही हैं और खास तौर पर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर तो ड्रग कंट्रोलर को भी हटा दिया गया है। मौत के सिरप पर बैन लगाने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने 2 या 3 सिरप दिया और कहा कि इसको 4 टाइम देना है, और अगर इसकी यूरिन नहीं आई तो उन्होंने एक ढक्कन दिया था, अगर आएगी तो बोले इसमें आप भर के लाइए, उसका टेस्ट करेंगे, और नहीं आई तो कल आप मुझे आकर बताएंगे। हम लोग 8 तारीख को बच्ची को शाम को ऑफिस आने के बाद क्लिनिक लेकर गए और डॉक्टर सोनी साहब को बताया कि इसकी यूरिन बंद हो गई है। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक टेस्ट किया, उसमें एक रिपोर्ट आई कि उसकी क्विट किडनी फेलियर हुआ।